बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर हम चैप्टर 8 में एलिमेंट्स ऑफ सी तक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कांस्टेंट मैक्रो को इन डिटेल डिस्कस किया। उसी को फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन हमारे प्रोग्राम का वो पार्ट है जो एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ आवर फंक्शन प्रोग्राम मेन प्रोग्राम के अंदर होगी, मेन फंक्शन के अंदर होगी। तो मेन फंक्शन हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये लाजमी पार्ट होता है हमारे हर एक सी प्रोग्राम का। तो मेन फंक्शन वेयर दी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, वो जगह जहाँ पर प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो होगी उसको हम कहते हैं हमारे पास ये मेन फंक्शन है। और प्रोग्राम इन से इज बिगिन। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, उसको लेकर फर्दर डिस्कस करते हैं। हमारे पास जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं स्टूडेंट्स तो आपके ऊपर हेडर ऐड करना होता है, हैश इंक्लूड stdio.h। दिस इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, हम लास्ट पर के आ चुके हैं। ये हमारा मेन फंक्शन है वॉइड मेन एंड डेलीमीटर से शुरू होता है। इसको डेलीमीटर अभी ये भी देखते हैं। यहाँ पर हम बॉडी लिखते हैं लाइक, मैं यहाँ पर प्रिंट आउटपुट करवा रहा हूँ। आउटपुट का फंक्शन होता है प्रिंट पाकिस्तान। अब इनको डिस्कस करते हैं ये चीज़ें क्या है। सबसे पहले तो मेन फंक्शन वॉइड मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है, ये मेरा मेन फंक्शन है। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होनी है, स्टार्ट होनी है, बिगिन द एग्जीक्यूशन ऑफ आवर सी प्रोग्राम। तो मेन प्रोग्राम लाजमी पार्ट है हमारे किसी भी सी प्रोग्राम का, बिकॉज जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होनी होती है वो मेन प्रोग्राम के अंदर होनी होती है। ये स्टार्ट एंड एंड इन ब्रैकेट से होता है। हमारा जो मेन फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है? पहले तो हमने बात की थी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में जब आप अपने प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं स्मॉल पार्ट्स के अंदर, तो वो छोटा हिस्सा जो आपका एक प्रोग्राम का एक इंडिपेंडेंट पार्ट है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसको हम कहते हैं फंक्शन। फंक्शन स्मॉल एंड independent part of program। प्रोग्राम का एक स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट जो पार्ट है वो उसका फंक्शन कहलाता है। और ये एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म में खास काम कर रहा होता है। तो वो ये मेन हमारा एक फंक्शन है जो खास काम परफॉर्म कर रहा है। जहाँ पर हम अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं वो मेन फंक्शन है। तो मेन अगर हम देखें तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है वॉइड, जो कि ऑप्शनल है। अच्छा, वॉइड मेन फंक्शन हमारा जो शुरू होता है वो वॉइड के कीवर्ड से शुरू होता है, वॉइड। तो वो जो वॉइड का कीवर्ड है वो किस काम आता है? वॉइड हमें बता रहा है हमारा ये जो मेन फंक्शन है इसकी कोई डाटा टाइप नहीं है। वॉइड मीन नो डाटा टाइप, खास डाटा टाइप नहीं है। डाटा टाइप होती है, हम आगे जाके देखेंगे हमारे प्रोग्राम्स की, फंक्शंस की डाटा टाइप होती है। वेरिएबल्स की डाटा टाइप होती है, इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग, फ्लोट। तो वो डाटा टाइप नहीं है हमारे प्रोग्राम की। वॉइड मीन नथिंग, कुछ नहीं, कोई डाटा टाइप नहीं है। इसका नेम है मेन। तो मेन फंक्शन की कोई डाटा टाइप नहीं है। और ये जो आगे वॉइड लिखा ब्रैकेट में इट्स मेन, इसके कोई पैरामीटर्स भी नहीं है। पैरामीटर से मुराद ये हमारा जो मेन फंक्शन है कोई वैल्यू नहीं ले रहा,
कोई वैल्यू जो यहाँ पर हम देते हैं उसको पैरामीटर्स कहते हैं। जैसे मैंने ये प्रिंट एफ एक फंक्शन है, मैंने ये ब्रैकेट में उसको पाकिस्तान लिखा है, ये एक पैरामीटर है, इसकी वैल्यू है। तो वो मेन फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है हमारे कोर्स तक, वरना इसकी वैल्यू हो भी सकती है। तो हम इसलिए वॉइड लिख देते हैं कि कोई गलती से यहाँ पर कोई पैरामीटर ना लिख दे, तो पैरामीटर नहीं है। वॉइड मेन नथिंग मेन डाटा टाइप, और ये वॉइड बता रहा कोई पैरामीटर नहीं है। यहाँ से यहाँ तक दरमियान में हमारा सारा का सारा मेन फंक्शन है। तो मेन फंक्शन इज द फंक्शन वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम इन सी इज बिगिन, स्टार्ट हो रही होती है, उसको हम कहते हैं हमारे पास मेन फंक्शन है हमारा। अब जो मेन फंक्शन है बेटा, मेन फंक्शन स्टार्ट होता है इन ब्रैकेट से, इन ब्रैकेट्स को हम कहते हैं डेलीमीटर्स। मेन फंक्शन हमारा शुरू होता है इन ब्रैकेट से, इन ब्रैकेट्स को हम कहते हैं डेलीमीटर्स। तो डेलीमीटर्स देखते हैं पहले क्या होता है। डेलीमीटर्स हमारे मेन फंक्शन की स्टार्टिंग एंड एंडिंग को शो कर रही होती है, ब्रैकेट्स। तो डेलीमीटर्स, हाँ, एक स्टार्टिंग डेलीमीटर, एक एंडिंग डेलीमीटर। हमारा जो मेन फंक्शन है उसके स्टार्टिंग एंड एंडिंग को हम ब्रैकेट से शो करते हैं, जो कि हमारी डेलीमीटर्स हैं। तो डेलीमीटर्स आर ब्रेसेस which represent start and end of our मेन फंक्शन। ये हमारा मेन फंक्शन है, उसका शुरू और उसका स्टार्ट ये बिल्कुल ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल, आप जब किसी एक सिटी में, फॉर एग्जांपल आप लाहौर से निकले और किसी XY और गुजरावाला सिटी में एंटर हुए हैं, तो वहाँ पर एक बोर्ड लिखा हुआ नज़र आएगा, खुश आमदीद गुजरावाला। तो ये हमें खुश आमदीद कर रहा, खुश आमदीद इन मेन फंक्शन। हमारे मेन फंक्शन में आपको खुश आमदीद है। जैसे ही आप गुजरावाला सिटी से बाहर निकलेंगे, लिखा हुआ आएगा अल्लाह हाफिज़ गुजरावाला। तो ये हमें एंडिंग जो ब्रेसेस है, ये अल्लाह हाफिज़ कर रही है हमारे मेन फंक्शन से, अल्लाह हाफिज़, अब बात ख़त्म यहाँ पर मेन फंक्शन। तो स्टार्ट एंड एंड मेन फंक्शन हमारा ब्रेसेस जो शो कर रहे थे वो डेलीमीटर्स हैं। तो ये डेलीमीटर्स हैं। अब डेलीमीटर्स के दरमियान में जहाँ पर हम अपने प्रोग्राम की लॉजिक इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे प्रोग्राम की लॉजिक इम्प्लीमेंट होती है, इस पार्ट को हम कहते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन। बॉडी ऑफ द फंक्शन, एक्चुअल लॉजिक ऑफ द फंक्शन। जो लॉजिक ऑफ द फंक्शन हम जहाँ पर ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डेलीमीटर्स के दरमियान, ये हमारी फंक्शन की बॉडी है। तो where the logic of the function is implemented, this is, ये हमारे, ये जो है, ये मैंने प्रिंट एफ लिखा है, ये हमारी बॉडी है फंक्शन की, ये डेलीमीटर्स है, ये वॉइड मेन, ये पूरा मेन फंक्शन है हमारा। वॉइड क्या होता है, मेन क्या होता है, इसको डिस्कस किया हमने। तो बॉडी ऑफ द फंक्शन। अब जब हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हर एक स्टेटमेंट शुड बी एंड विद द साइन, जिसको सेमीकोलन कहते हैं, एंड सी प्रोग्रामिंग दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर लास्ट चीज हमारी। हर एक सी प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट है वो आप कुछ नहीं भी है, मोस्टली 99%, 98% स्टेटमेंट एंड होती है इस सिंबल से। इस सिंबल को हम कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर, एवरी सी स्टेटमेंट
एंड विथ सिंबल, ये सिंबल इज कॉल्ड और नोन एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। अगर आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना भूल जाते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिस हो गया है, तो फौरन एरर आ जाएगा, स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग, एरर आ जाता है। एरर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर हर एक सी प्रोग्राम की स्टेटमेंट के साथ इतिहास से लाजमी यूज़ कर रहे होते हैं, तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर लाजमी आपने यूज़ कर लेना है। बेटा इन सब चीज़ों को हम एक प्रोग्राम से दोबारा एक प्रोग्राम लिखता हूँ और इन सब चीज़ों को देखते हैं। दोबारा मैं बता दूँ ये चीज़ें क्या थी। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लास्ट लेक्चर में देखा ये। उसके बाद मेन फंक्शन हमारा होता है जहाँ पर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही होती है। फिर डेलीमीटर्स से वॉइड किस काम आता है। फिर हमारी बॉडी ऑफ द फंक्शन एंड देन स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो ये हमारे पास हमारे एलिमेंट्स थे जो एक सी प्रोग्राम का लाजमी पार्ट होता है। मैं इनको एक सिंपल से प्रोग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करता हूँ, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। एक प्रोग्राम भी लिख लेंगे साथ में, तो देखते हैं क्या। स्टूडेंट्स एक प्रोग्राम लिखते हैं इन सी प्रोग्रामिंग, जो हमारा नेम, कंट्री का नेम, हमारी सिटी का नेम रिप्रेजेंट डिस्प्ले कराएगा ऑन डिस्प्ले स्क्रीन। तो एक प्रोग्राम लिखेंगे जो आउटपुट कराएगा स्क्रीन पे मेरा नेम, मेरी कंट्री का नेम, मेरी सिटी का नेम। तो कैसे लिखेंगे, तो आप इसको घर में प्रैक्टिस में लिखेंगे। आप मेरे नेम की जगह अपना नेम, अपनी कंट्री का नेम, अपनी सिटी का नेम आउटपुट करवाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो आपने उसके ऊपर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऐड करानी होती है, जिसको हम कहते हैं हेडर। हैश इंक्लूड का कीवर्ड stdio.h। और आपको मैं कहूँगा जो मेरे स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स, तो वो एक और ऐड कराया करें, हैश इंक्लूड conio.h। इसका पर्पस भी बताऊंगा। तो आप ये दो लाइब्रेरी फाइल्स को ऐड किया करें अपने सी प्रोग्राम के अंदर। stdio.h इनपुट आउटपुट के लिए, conio.h भी इनपुट के लिए होता है। कुछ और फंक्शन होते हैं इनपुट के, गेट ch हम पढ़ेंगे अभी सारे, तो वो उनके लिए आप ये दो फाइल को ऐड लाजमी करवाएं अपने सी प्रोग्राम में। और उसके बाद मेन फंक्शन वॉइड का कीवर्ड मेन, और ये ऑप्शनल है, वॉइड ना भी लिखें। तो ये हमारा मेन फंक्शन। एंड देन ये डेलीमीटर जो शो कर रहा है मेरा सी प्रोग्राम स्टार्ट होने लगा है यहाँ पर, तो डेलीमीटर का सिंबल आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैंने कहा था मैं अच्छा आउटपुट का फंक्शन अब आप याद रखेंगे। हम चैप्टर 10 में जाके वैसे पढ़ना था, लेकिन तब तक आपको पता होगा आउटपुट करवाना है तो प्रिंट एफ लाइक दिस, जो मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एफ। ये प्रिंट एफ आउटपुट का फंक्शन है और ये इसलिए इस्तेमाल हो रहा है। ऊपर मैंने इसकी हेडर फाइल, लाइब्रेरी फाइल std इनपुट आउटपुट io.h शामिल करवाई। तो प्रिंट एफ जहाँ लिख दूँ, इसका मतलब मैं स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करवाना चाह रहा हूँ। आउटपुट का फंक्शन है ये मेरे पास। डबल कोमा के अंदर जो चीज़ मैं प्रिंट एफ लिख के डबल कोमा में लिखता हूँ वो चीज़ कांस्टेंट बन जाती है। कांस्टेंट बन जाती है ऐसे क्या मुराद, वो चीज़ एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी जैसे मैं उसके अंदर कॉमास के अंदर लिखूंगा। तो मैंने अपना नाम प्रिंट करवाना था तो मैं इसके अंदर अपना नेम लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल एक नेम लिख देते हैं एंड ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो प्रिंट एफ मैंने आउटपुट करवाई नेम हसन। तो इस लाइन की जब प्रोग्राम चलेगी तो क्या होगा देखेंगे। नेक्स्ट हमने इस कंट्री प्रिंट करवानी थी तो प्रिंट एफ पाकिस्तान एंड स्टेटमेंट टर्मिनेटर, अदरवाइज एरर आ जाएगा स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग का। और देन आपने प्रिंट करवाना है सिटी,
तो आउटपुट के लिए प्रिंट एफ and cities लाहौर। अच्छा, तो ये प्रोग्राम एंडिंग डेलीमिटर। तो ये मैंने एक सी प्रोग्राम लिखा, जब यहाँ से ये वर्ड यहाँ से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। प्रिंट एफ में आउटपुट हो जाए, जब ये प्रोग्राम चलेगा तो कंप्यूटर में कैसे चलेगा वो देखते हैं। जब ये लाइन चली प्रिंट ऑफ मतलब आउटपुट हो जाए, क्या आउटपुट हो जाए, जो चीज़ डबल कोमा में लिखा है तो इस लाइन के आउटपुट आ जाएगी जो डबल कोमा में लिखा है हसन। अच्छा, अभी मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा आगे जाके उसका यूज़। यहाँ पर आप मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उनका यूज़ देखेंगे कि ये क्यों लिख रहे हैं हम। ये मैं अभी आप इसको समझे, बस लिखा हुआ है, क्यों लिख रहे हैं ये हम नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे। तो इस ये जब लाइन चली इस प्रिंट एफ आउटपुट हो जाए क्या, डबल कोमा में जो लिखा है वो लिखा हुआ है, नेक्स्ट लाइन पे आके पाकिस्तान। सिमिलरली ये प्रोग्राम चल के ये स्टेटमेंट चली प्रिंट एफ आउटपुट हो जाए जो डबल कोमा में लिखा है। तो जब प्रोग्राम चलेगा आपको स्क्रीन के ऊपर सिर्फ आउटपुट नज़र आएगी जो मैंने 3 लिखी हैं, नेम हसन, मसन हसन, देन पाकिस्तान एंड देन लाहौर। तो ये हमारे पास ये प्रोग्राम चलेगा। अब अगर आपको चीज़ें याद हो तो क्या क्या थी, ये हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये दोनों, ये हमारा मेन फंक्शन, ये डेलीमीटर थे, ये हमारे पूरे के पूरे जो प्रोग्राम की बॉडी ऑफ द फंक्शन, ये एंडिंग डेलीमीटर, और ये स्टेटमेंट। टर्मिनेटर। तो ये चीज़ें आपने याद मीन सिलेबस के लिहाज से तो ये याद रखेंगे इनकी डेफिनेशन। हम लिखते लिखते ये आपने प्रोग्राम में नहीं लिखा करनी इस तरह से नेम, आपने सिर्फ अपना प्रोग्राम लिखा करना है। अब आपने क्या करना है घर में, एक तो इस प्रोग्राम को आपने लिखना है दोबारा, मेरे इस नेम की जगह अपना नेम, अपनी कंट्री, अपनी सिटी लिखेंगे आप, प्लस आपने एक और नेम लिखना प्रोग्राम लिखना है। उस प्रोग्राम में प्रिंट एफ का फंक्शन ही यूज़ करना है आपने, और कोई फंक्शन यूज़ नहीं करना। और आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसके आउटपुट कुछ इस तरह से आए। चार स्टार स्टैरिक, ये स्टैरिक कीबोर्ड पे प्रेजेंट होता है, तो ये 3 स्टैरिक इस तरह से। एक स्क्वायर हमारे पास स्टैरिक का बना हुआ लाइक दिस, 3 स्टैरिक और इस तरह से 3। तो इस तरह से स्टैरिक प्रिंट करवाने आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसकी आउटपुट आप ये करवाएंगे जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है, स्टैरिक की फॉर्म है। तो स्टूडेंट ये हमारे एलिमेंट ऑफ सी थे जिसको हमने प्रोग्राम के ज़रिए किया। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लाजमी डिस्कशन के लेक्चर में क्वेश्चन आंसर करें, अपनी प्रॉब्लम को क्लियर करें। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लोगों के लिए आज से वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।